डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमें क्लास 10th का जो प्रश्नावली 6.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, टावर की हाइट आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। देखिए क्या बोला है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। देखिए सबसे पहले तो आप मान लीजिए, सपोज ये एक स्तंभ है कॉलम में। ठीक है, एक स्तंभ है और ये इसकी छाया है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए पहले। एक स्तंभ है, उसकी छाया कितनी है, मान लो ये वाली है। तो स्तंभ की लंबाई कितनी, देखिए लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो मान लो ये स्तंभ है, यानी कोई खंभा बोल सकते हैं आप। तो इस स्तंभ की जो लंबाई है वो कितनी है, 6 मीटर है। कितनी है, 6 मीटर। तो इस स्तंभ की लंबाई है 6 मीटर। ठीक है, और इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। इसकी छाया की लंबाई, स्तंभ यहाँ पे खड़ा होगा तो इसकी छाया की लंबाई यहाँ बनेगी। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ ऑफ शैडो। तो लेंथ ऑफ शैडो कितनी इसमें, 4 मीटर है। कितनी है, 4 मीटर है। ठीक है, अब आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है, इसको मिला देना पहले। ठीक है, तो इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। तो ए भी एक स्तंभ है, इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है और स्तंभ की लंबाई 6 मीटर है। आगे क्या बोला गया है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए उसी समय मतलब सेम टाइम पे, ठीक है, सेम टाइम पर एक मीनार है जिसको बोलेंगे टावर इंग्लिश में। एक मीनार है जिसको इंग्लिश में टावर बोलते हैं। ठीक है, टावर की ऊंचाई यानी मान लो इसको पी क्यू आर। ठीक है, तो पी क्यू इसमें टावर है। ठीक है, टावर क्या है, पी क्यू टावर है। यहाँ आप लिख सकते हैं टावर मतलब मीनार। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार ये टावर है और इसकी छाया की लंबाई, इधर छाया बन रही होगी, मीनार ये पी क्यू है और छाया इसकी क्यू आर है। तो छाया की लंबाई कितनी है, देखिए छाया की लंबाई क्वेश्चन में बोला गया है कि 28 मीटर है। 28 मीटर है। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है। तो मीनार की ऊंचाई को आप मानिए एच है, एच मीटर में मान लीजिएगा इसको। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मिला देंगे पहले पी आर को। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से समझिए। कोई भी चीज़ देखिए, अगर भूमि पर सीधी खड़ी होती है तो उसके साथ में 90 का एंगल बनता है। तो ये एंगल और ये एंगल तो 90 होगा। ठीक है, अब देखिए सूर्य की रोशनी से इनकी छाया बनेगी। मान लो सन यहाँ पर है, सेम टाइम पर, सेम टाइम पर ये एंगल बनेगा, सेम टाइम पर ये एंगल बनेगा। यानी ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये थीटा है तो ये थीटा होना चाहिए। ठीक है, मान लो सूर्य अगर किसी सेम टाइम पर सेम जगह खड़ा होगा तो सेम जगह से जो रोशनी आएगी यहाँ पर और यहाँ पर, यानी इस मीनार और इस स्तंभ पर, वो सेम टाइम में इक्वल आएगी। अगर सेम टाइम में इक्वल आएगी तो इसका एंगल भी इक्वल बनेगा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी सूर्य के उनताज के द्वारा बना कोण। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो टावर की ऊंचाई को आप एच मानेंगे। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखना है लेट द हाइट ऑफ टावर बी एच। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई को मान लो आप एच मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर को समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। तो ए बी सी और पी क्यू आर में ध्यान से देखिए, एंगल बी और एंगल क्यू ईच 90 होगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ भूमि पर वर्टिकली स्टैंड खड़ी होती है तो वो 90 के एंगल पे होती है हमेशा। ठीक है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ईच 90, यानी प्रत्येक 90 का है। ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री का होगा। इसके बाद देखिए एंगल ए सी बी, एंगल
ACB इक्वल होगा एंगल PRQ, ठीक है। रीजन क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी सूर्य के 49 द्वारा, सूर्य के 49 द्वारा बना कोण, ठीक है। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ठीक है। क्योंकि सूर्य एक ही टाइम पर समान कोण बनाएगा, जो एंगल इधर बनेगा वही एंगल इधर बनेगा, क्योंकि सन सेम टाइम पर सेम जगह सेम एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है, तो त्रिभुज ABC PQR समरूप हो जाएगा। तो देयरफॉर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR किस नियम से, बाई एंगल 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 सिमिलरिटी रूल, यानी समरूपता नियम से, सिमिलरिटी रूल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बाई एंगल एंगल समरूपता नियम, ठीक है। बाई एंगल एंगल समरूपता नियम से, यानी ये दोनों समरूप हो गए हैं। जब ये दोनों समरूप हो गए हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होगी, ये अपॉन में ये और ये अपॉन में ये होगा, ठीक है। दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR, BC अपॉन QR होगा। यहाँ पे लिखना है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं ये बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए AB कितना है, AB आपके पास 6 है, PQ कितना है, PQ H है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो PQ यहाँ पे कितना H है, BC कितना है, BC 4 है, और QR कितना है, QR 28 है, यानी 28 है। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना होगा, H1 जा H, 7 6 जा 42 मीटर में, ठीक है। तो यानी जो मीनार की ऊंचाई है, टावर की हाइट है, वो कितना है, 42 मीटर है। तो आपको लास्ट में लिखना है कि अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई H बराबर 42 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो इसको ध्यान से नोट करिए पहले।